देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनेंगे थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव, ए बी सी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए बी सी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू 0 से अधिक है, बी का वैल्यू 0 से अधिक है और सी का वैल्यू 0 से अधिक है। और बोलता है एंड नॉट ऑल इक्वल, इसका मतलब यह है एंड नॉट ऑल इक्वल का मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये पहले लाइन का मतलब यही हुआ। कहता सो डेट, दिखाओ कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव होगा, यह दिखाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा इज इक्वल टू जो है आपका, ये क्या लिखा हुआ है, ए बी सी ए और सी ए बी, ऐसा लिखा हुआ है। दिखाने की बात करा कि दिखाइए कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक। तो कल जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, उसमें फिलहाल हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 1 1 हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, अरे हाँ या ना। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने की जरा कोशिश करते हैं कि लग पाता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बात को समझिए। चाहे कॉलम को, सभी कॉलम को जोड़िए या सारे रो को जोड़िए, क्या सेम आने की संभावना है, अरे हाँ या ना, यस सर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C1 में लगा लिया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या हुआ, यहाँ से आया है डेल्टा इज इक्वल टू, जब ऐड कर दिए तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर जो पहले से है वो लिख दीजिए बी सी ए बी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सर इस पहले कॉलम से जो है आप कॉमन निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 बी सी ए बी। तो इसके थ्रू हम देख लें कि इस कॉलम में सब 1 1 1 आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब हम क्या करते थे, किसी दो को जीरो करने की कोशिश करते थे। तो कीजिए, तो यहाँ से हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 के लगा लीजिए R3 माइनस R2, कुछ भी आप लिख के लगा सकते हैं। जब लगा लिया तो क्या आया, इस बात को समझिए आप लोग, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ से A प्लस बी प्लस सी आया है ये, और ऑपरेशन जो है R2 और R3 में लगाया गया है, इसका मतलब R1 को वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए 1 B और C। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 C माइनस बी A माइनस सी, 0 A माइनस सी और B माइनस A। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फर्स्ट कॉलम। तो बाय फर्स्ट कॉलम सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू ये रो ये कॉलम खत्म, तो 1 2 3 4, तो क्या बचेगा, दिस इंटू दिस, सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। बाकी और कुछ लिखने की आवश्यकता है क्या? ये जीरो है, ये जीरो लिखेंगे भी तो जीरो ही कर देगा, अरे हाँ या ना। चलिए आगे देखिए और सुनिए जरा सा। यहाँ से आ गया है डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये, इसको गुना कीजिए। तो सी से गुना किया तो क्या गया, सी बी या बी सी जो लिखना है लिखिए, माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। दिक्कत में है? अरे बोलो नहीं। अब जरा गौर से देखिए इस चीज़ को, दिक्कत में नहीं है तो
तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से क्या आ गया, बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac। यहाँ से और देखिए क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, और यहाँ से माइनस ए सी है और प्लस 2ac है, ये दोनों मिल जाएगा तो लिखेंगे क्या, माइनस ए सी। ठीक है भाई, प्लस ए सी, कोई दिक्कत। इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, निकलेगा ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, बस समझिए, आगे माइनस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो क्या बचा है, जब माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बचा। जब ये बचा है, ठीक है, इतना तो आ गया, डेल्टा का वैल्यू आ गया, इतना डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा था इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, उसने कहा था कि हमको प्रूफ करके बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। तो बताइए क्या इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया है, आ गया है, कैसे कह रहे हैं कि आ गया है, तो वो कहाँ लिखा हुआ जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा। चलिए हटिए, अब बेवकूफ़ है। और बोलिए, नेगेटिव का साइन है, एक बात ही और, जैसे इसको प्रूफ करना है कि यह नेगेटिव है, ठीक है, ये प्रूफ करना है कि नेगेटिव है, तो यहाँ तक लाने के बाद यह कैसे नेगेटिव है ये हम कैसे पता कर पाएंगे। कुछ बच्चा बोलता है कि सर आगे माइनस का साइन है इसलिए नेगेटिव है, लेकिन मैं उस बच्चे से यह पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आगे तुम्हारे पास माइनस का साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, इनटू यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तीनों को ऐड करेंगे, तीन पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब कहने का मतलब, हाँ, हम यह भी समझ में आ गया कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेगेटिव पॉजिटिव इनटू, अब रही बात यह जो हमारे सामने लिखा हुआ ये, तो सारा डिसीजन उस पर डिपेंड करेगा कि वह वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप बताइए कि यह जो है ये क्या है आपका, यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन बोला पॉजिटिव है, हाँ, कैसे पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, तो स्क्वायर से क्या मतलब, इधर लिखा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं ऐसा को मतलब ऐसा कुछ कोई लॉजिक नहीं है, क्यों ऐसा होगा। अगर जैसे ये बात हम स्टेटमेंट दे दे कि ये भाई स्क्वायर है, ये करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तुरंत आप बोलेगा ऐसा आपको कैसे लगता है, बताइए जरा हमको, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये नहीं होता है सर। चलिए बैठिए, और कोई, तो सारा मसला जो अटका हुआ है वो इस पे अटका हुआ है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए, मान करके चलिए, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तब ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव, और अगर यह निगेटिव हो जाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब हमको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पता करना होगा। ये बात समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट देखा कि यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है, बोल देंगे हाँ नेगेटिव है, ऐसा बोल देंगे, लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि हमको सबसे पहले दिखाना होगा, हमको इसके बारे में पता करना होगा कि भैया तुम पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अरे बात समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं, बोलबे नहीं करता है, यस सर। चलिए अब इसको हम समझाते हैं आपको कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो इस बात को आप समझिए जरा सा, देखिए ध्यान से। जैसे कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है
माइनस ए बी है, माइनस बी सी है और माइनस सी ए है, ऐसा है। आपको एक बात यह मालूम होना चाहिए कि दिस वन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्या यह बात मालूम है? अरे हाँ या ना? नहीं मालूम है। ये 8 या 9th क्लास में ये फॉर्मूला आप पढ़े थे। अगर नहीं मालूम है हम बता देते हैं क्यों होता है ऐसा, इस बात को समझिए, देख लीजिए आप। लेकिन आज के बाद इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसमें क्या करता हूँ, LHS में क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इंटू कर दिया। तो जब 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा। अरे बोलो, अरे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ लिखा हुआ 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलबे नहीं करता है। 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसा हो गया ये। ठीक है? अरे ठीक है। अब अगर ठीक है तो तुम देखो एक सेकेंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3, क्या तुमको लग रहा है कि यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? अब यहाँ से तुम देखो ध्यान से, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस रिमेनिंग 1, तो रिमेनिंग 1 को ध्यान से देखिए, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या यह बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? मतलब अब आपको समझ में यह आ गया कि इतना इक्वल टू इतना होता है, बोलबे नहीं करता है, समझ में आ गया। जब समझ में आ गया कि यह दोनों बराबर है तो इसको अब फिर से आप ध्यान से देखिए। बाहर तो ठीक है 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर समथिंग का स्क्वायर है, तो समथिंग का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव है। ये समथिंग का स्क्वायर है, क्या होगा? पॉजिटिव। ये समथिंग का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल यह वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा? मतलब यह क्लियर कट हो गया कि हाँ भैया यह जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है। किसी के दिमाग में ऐसा चल सकता है कि सर ये जो है, आप इस बात को समझिए, मान के चलिए कि अगर कोई बोल देता कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ऐसा अगर कोई बोल देता तो उस केस में अगर a इज इक्वल टू बी है तो a माइनस बी करते तो 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता और यह भी 0 हो जाता। तो उस केस में क्या बोल देते कि भैया 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो कंडीशन है आप देखिएगा, तो कंडीशन में लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू बी, b इज नॉट इक्वल टू सी। आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, देखिए a इज नॉट इक्वल टू बी, b इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह पॉजिटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव। और 3 पॉजिटिव टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो वह हमेशा क्या आएगा? ये बात क्लियर हुआ है? इसका मतलब यह वैल्यू, इस कंडीशन के लिए यह वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और जैसे ही अगर हमको इसकी जानकारी मिल गई कि भैया यह वैल्यू पॉजिटिव है, तब हम चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि भैया डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? नेगेटिव। और यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि प्रूफ कीजिए कि उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वह नेगेटिव होगा, जिसको हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए? तो एग्जाम में जब अगर आता है, बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो नीचे इस बात को लिखिएगा जरूर, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि भैया यह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? अगर जवाब देना है, वक्त है आपके पास, तो आप यहाँ ये सब लिख के दिखा दीजिए कि देखो भैया ये पॉजिटिव काहे होगा।
वक्त नहीं है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि, कहाँ गया हो, हाँ, वी नो डैट, हम जानते हैं कि यह वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए, तो जल्दी कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो अगर वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हैं, पूरे रो को जोड़ दीजिए या पूरे कॉलम को जोड़ दीजिए, तो क्या काम हो रहा है क्या आपका? सोच के देखिए, तो सोचिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा लिख देते हैं 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ऐसा लिख दिया हमने, क्वेश्चन लिख दिया। पूरे रो को जोड़िए, तो पूरे रो को जोड़िएगा तो a प्लस 3 आ रहा है इसमें, a प्लस 3, इस तीनों को जोड़िएगा तो b प्लस 3, इसको जोड़िएगा c प्लस 3, तीनों सेम आया, सेम आता तो कॉमन निकाल लेते, है या ना? तो ये सेम नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ते हैं तो बाई कॉलम जोड़िए, तो 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ भी काम नहीं हो पाया। अरे हुआ नहीं, हुआ, हुआ नहीं। यस सर बोलता है जी। सदमा में चल गया कि लड़की आगे बढ़ रही है, हम पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सदमा में नहीं जाना है, ठीक है। लड़कावन सब बेवकूफ़ होता है, बड़ा बेवकूफ़ होता है, झूठो मूठो जो है ना बेचैन रहता है एक पीछे, पढ़े में तेज रहे तो यो, बकलोल रहे तो एक पीछे बेचैन रहेगा ही। और ये बात तेज होती है, ये अगर एक पीछे भाग रही है तो फ्यूचर देखती है अपना, पढ़े में तेज है भाई, आगे अच्छा स्कोप है। जहाँ इसको लगा कि नहीं मामला गड़बड़ है, पढ़े लिखे में कमज़ोर है, वो कन्नी कटा लेती है कि नहीं? ये सब जगह नुकसान खाता है ये। एक 2-3 जगह व्यवस्था रहता है, एक दो जगह नहीं 2-3 जगह, B1 B2 B3, है कि नहीं? सब बेचैन रहता है कि भाई ये रहता है हमर है, ये हमर है, ये हमर है। लेकिन ये देखती है कि भाई प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है। ये गलत नहीं, सही है, अपना काम प्रॉफिट देखना है भैया। वैसे अंगू चंगू मंगू के पास कहाँ जाएंगे जब इसका फ्यूचर बेकार है कि नहीं? तब तो टेंशन में आगे पर हट, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। चलो देखो रे बाबू सुनिएगा, तब ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने रो में जोड़ा तो भी कोई काम नहीं हुआ, कॉलम में जोड़ा तो भी आपका काम नहीं हो पाया। जब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा बाबू। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक काम क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले रो से मैं यहाँ से ए कॉमन निकाल ले रहा हूँ, पहले वाले रो से। अब आप बोलिए ए तो है ही नहीं, आप कॉमन कैसे निकाल लिए सर? तो कॉमन निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं वो समझिए। जब कॉमन निकालेंगे, अगर इसके पास ए नहीं है, फिर मैंने कॉमन निकाल लिया तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 1/a हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे रो से हम b कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया 1/b, यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस b/b, और यहाँ से क्या 1/b। तीसरे वाले में से c कॉमन, 1/c 1/c 1 प्लस c/c, ऐसा। कोई दिक्कत है? कॉमन निकाला, ठीक है ना। हम यह भी सोचे कॉमन निकाले थे क्योंकि जो ऑप्शन प्रूफ जो करना है उसमें ए बी सी था, इसलिए भी ये सोचे कॉमन निकाले हम। या एक रीजन और क्या कॉमन निकालने का, वह समझिएगा आप। कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा हुआ, ए बी सी है। अब जब कॉमन निकाले हो, इसके नीचे 1 प्लस a/a है, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए आप। तो अलग अलग सब सेपरेट कीजिएगा तो 1/a प्लस a/a 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/a, यहाँ पर क्या है 1/a, ऐसा। यहाँ पर देखिए तो 1/b, यहाँ पर 1/b प्लस 1, यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c 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 प्लस 1। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अब इतना तक आने के बाद आप एक काम कीजिए, मेरा बात मानिए आप, एक काम यह मने मन ये वाला चीज सोचिए तो कुछ फायदे का चीज है। देखिए तो
कुछ फायदे का चीज है। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा। यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। अरे आएगा, कॉलम में काम नहीं करेगा आपका, कॉलम में सेम नहीं दे रहा है वो, लेकिन रो में क्या हो रहा है सेम। इस प्रॉपर्टी लगाने से आपको ये वाला काम हो गया, तीनों क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है। अरे आया क्या समझ। तो मैं वो प्रॉपर्टी लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ए बी सी हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पे क्या 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और यहाँ पर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है। यहाँ से क्या है 1/b है रे भाई, यहाँ पर 1/b प्लस 1 है रे भाई, यहाँ पर 1/b, यहाँ 1/c है रे भाई, 1/c है, 1/c प्लस 1, ये ऐसा कुछ आया। अब ऐसा कुछ आया है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। चलो तो कॉमन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए तो फटाफट जल्दी से यहाँ तक लिखिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लिख के थोड़ा आगे काम करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलो बाबू यहाँ तक आ गए थे ना, चलिए थोड़ा मिलाइए इस चीज़ को। तो यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ए बी सी है, ठीक है। ए बच्चा बोर्ड पर देखो रही, तो पहले रो से कॉमन निकालो, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन निकाल लिया। तो क्या बचा 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ऐसा आया। आया क्या ऐसा, कोई दिक्कत है। अब इतना आने के बाद अब यहाँ प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बस सुनिए। हम यहाँ से करते C2 के लिए C2 माइनस C1 कर लिया, एंड C3 के लिए कर लिया C3 माइनस C1। तो उससे क्या हुआ इस बात को समझिए। A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऑपरेशन जो किया गया है वह C2 और C3 के लिए किया गया है। C1 को वैसे लिख दो 1 1/b 1/c। तो C2 माइनस C1 करो, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए बाय फर्स्ट रो। तो बाय फर्स्ट रो आप सॉल्व कीजिएगा तो ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू, बाई फर्स्ट रो का सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू ये रो ये कॉलम खत्म, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, बाकी तो 0 ही आने वाला होगा जो भी है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ गया। ये लेना था, हाँ या ना। अब अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ए बी सी से अंदर गुना कर दो, तो ए बी से अंदर जाएगा तो ए बी सी हो जाएगा। ए इसके पास गया तो ए से कट जाएगा, बी सी आ जाएगा। ए इसके पास गया, बी से भी कट जाएगा, ए सी आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी हो गया। समझ में आया है। चलो फटाफट लिखिए, जल्दी कीजिए। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इस बात को आप देखिए। डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए बी है, ए सी है, ए बी है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, बी सी है, ए सी है, बी सी है, सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। सुनिए, अब इसमें ना तो पूरे रो को जोड़ने से काम हो रहा होगा, ना पूरे कॉलम को जोड़ने से काम हो रहा है, और ना ही कुछ कॉमन नंबर निकालने से भी थोड़ा काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं गौर से देखो, ध्यान से समझना।
हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में। R1 में क्या कर रहे हैं, A से गुना कर दे रहे हैं, A से गुना। कहने का मतलब R1 में हम A से गुना कर रहे हैं, समझिएगा, तो हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर प्लस 1। A से गुना किया A स्क्वायर B, A से गुना किया A स्क्वायर C, ऐसा। क्यों गुना किया इसका जवाब थोड़ी देर में आपको अभी मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक काम पहली बार हुआ है यहाँ पर। वो काम पहली बार क्या हुआ है, इसको हम अच्छे से सुनिएगा और याद रखिएगा इस चीज़ को जो बोलने वाले हैं। पहली बार क्या हुआ है कि हम अभी तक जो भी ऑपरेशन करते थे, अगर मान के चलो R1 में ऑपरेशन करना है तो हम क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे R1 प्लस मान के चलो 2R2, ऐसा कुछ लिख दिया। मतलब जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करते थे। उसमें जिसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें कभी नहीं मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि मान के लो R2 में ऑपरेशन करना है तो R2 माइनस 3R1 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब R1 में ऑपरेशन किया है तो R1 में किससे मल्टीप्लाई नहीं किए, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने लिया है प्रीवियस लेक्चर में, उसे आप ध्यान से देखिएगा, किसी में मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूल कहता है कि मान के चलिए कोई डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू अगर 2 है, अगर इस डिटर्मिनेंट में किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करते हो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। 3 गुना बढ़ने का मतलब 3 इंटू 2 हो जाएगा। अगर आप इसे मान के चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते तो इसका जो वैल्यू है 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब जितने से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू उतना गुना बढ़ जाता है। मतलब एक्चुअल में फिर वो नहीं रहेगा, उससे बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा आपको। अरे बात समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? तो वही बात है, अगर हम यहाँ पर A से गुना किए हैं तो इसका जो वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू है वह A गुना A टाइम्स बढ़ गया है। वो एक्चुअल में फिर से वही वाला नहीं है, वो A टाइम्स बढ़ गया है, जबकि हमको वही वाला चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पर डेल्टा लिखना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, जितना से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उतना से क्या कर लीजिएगा, बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर लीजिएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 से डिवाइड कर लेते, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 से डिवाइड कर लेते, ताकि उसको हम डेल्टा ही कह सके। ऐसा कब समझ में आ रहा है? ऐसा कब? जब जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ जाए तब। इस केस में करेंगे क्या, 2 से डिवाइड करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें अगर बाय द वे ऐसा लिखा रहता, सुनो जी, ऐसा लिखा रहता तो तुम क्या करते, ये ऑपरेशन लगाने के बाद तुमको क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। ये बात समझ में आया? नॉर्मली भी तुम याद करो कि इक्वेशन वगैरह कुछ रहता है तो जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए उतना से डिवाइड भी करना होता है अपने को, तो वही चीज़ है। इसे ध्यान रखिएगा, इस बात को रखेंगे ध्यान तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, दिक्कत करेगा आपको, इसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो A से मल्टीप्लाई करा तो A से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली क्या करते हैं, R2 में B से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B से। तो R2 में B से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, B से डिवाइड, यहाँ क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा B स्क्वायर C। इसमें क्या करते हैं, C से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो।
तो यहाँ मल्टीप्लाई किस में किया? रो में। किस में किया? अरे किस में किया? अब हम क्या करते हैं, काम और करते हैं, ध्यान से अब सुनिएगा। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो हमने रो में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, कॉलम से कॉमन निकालते हैं। तो क्या इस कॉलम से आपको लग रहा है कि आप ए कॉमन निकाल सकते हो? पहले वाले कॉलम से क्या ए कॉमन निकाल सकते हैं आप? तो पहले वाले कॉलम से अगर ए कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और यहाँ क्या? सी स्क्वायर। दूसरे वाले कॉलम से क्या बी कॉमन निकाल सकते हो? तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर। क्या तीसरे वाले कॉलम से सी कॉमन निकाल सकते हो? तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो कट जाएगा। अरे कटेगा? कट जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आपको एक बात यह समझ में आएगा कि रो में मल्टीप्लाई किया और कॉलम से कॉमन निकाल लिया, इससे एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट क्या है, समझ में आ रहा है आपको? क्या रिजल्ट है, क्या यूज करेंगे हम उसका? सबको ऐड कर देंगे। रो में या कॉलम में? रो में या कॉलम में? रो में। रो ना ऐड होगा, दिस प्लस दिस। किस में? रो। और रो में ऐड करने से सब सेम आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो, R1 के लिए लिख सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे क्या है भाई? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ये। और अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इतना जो किए हैं इसका फायदा आपको ये मिलने वाला है, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या क्या? 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अरे होगा। अब इसके बाद क्या? तीनों 1 1 1 आ गया तो 2 को 0 कर लेंगे। तो आराम से आप यहाँ से ऑपरेशन लगा लीजिए। R2 के लिए लगा सकते हैं, R2 सी कॉलम में लगेगा, सॉरी कॉलम में C2 के लिए लगा लीजिए C2 माइनस C1 एंड C3 के लिए लगा लीजिए आप C3 माइनस C1। सॉल्व कर लीजिए, जो आना है सो आ जाएगा। अरे समझ आया आपको? कर लोगे? फटाफट लिख, जल्दी कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिए ध्यान से और सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन बड़ा टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। जरा गौर से चीज़ों को आपको देखना चाहिए। ये सुनो जी, क्या ऐसा तुमको फील हो पा रहा है जैसे कि पहले रो से ए कॉमन है, दूसरे रो से और तीसरे से सी? तो पहले रो से अगर ए कॉमन है तो क्या लिखेंगे? माइनस ए बी सी। दूसरे से बी कॉमन है, क्या आ जाएगा? ए माइनस बी और सी। तीसरे से सी कॉमन है, क्या आ जाएगा? ए। कोई दिक्कत है? क्या आपको ऐसा फील हो पा रहा है जैसे कि पहले कॉलम से ए कॉमन है, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से? तो क्या इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख सकते हो? तो यहाँ से क्या आएगा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 माइनस। क्या कोई दिक्कत है? बोलवे नहीं करता है। अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं
अब जरा गौर से देखो, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं वह समझिएगा। C2 में लगाया C2 प्लस C1 एंड C3 में भी लगा लिया C3 प्लस C1। तब यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो -1 1 और 1 है, C2 और C1 को ऐड कीजिएगा तो यहाँ 0 0 2, यहाँ पर C3 प्लस C1 को ऐड कीजिएगा तो 0 2 0। ऐसा क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, बोलबे नहीं करता। यस सर। तो अब यहाँ से देखिए तो क्या रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बाय फर्स्ट रो सॉल्व कीजिए। -1 इंटू 0 -4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। -1 इंटू -4, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे तो बहुत टफ था, आसान सा था।